नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 6 पार नज़र के। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 अक्षरों का महत्व पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी पाठ को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। पार नज़र के। नंबर 1, चित्र देखकर कहानी बनाओ। देखिए, पहले चित्र में एक मेंढक कुछ घेरा सा लेकर जा रहा है। दूसरे चित्र में मेंढक सारस को ये घेरा दिखा रहा है। तीसरे चित्र में उसने सारस के मुंह में डाल दिया उस घेरे को। और चौथे चित्र में वो वहाँ से भाग गया, उसने डुबकी लगा ली है पानी में। तो यहाँ पर हमें कहानी लिखनी है। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार सारस मेंढक के बच्चों को खा गया। मेंढक बहुत रोया और उसने सारस से बदला लेने की सोची। वह एक लोहे का घेरा लेकर आया और उस पक्षी के सामने पानी में लोहे के घेरे के साथ बैठ गया। जब पक्षी ने मेंढक को देखा और उसे खाने की सोची और खाने के लिए चोंच खोली, तब मेंढक ने उछलकर उसकी खुली चोंच में घेरा रख कर भाग गया। पक्षी की चोंच टूट गई। इस प्रकार मेंढक ने अपना बदला लिया। दूसरा प्रश्न है क्या तुम्हें कभी मम्मी पापा ने मारा है? यदि हाँ तो क्यों? लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मम्मी पापा ने कभी नहीं मारा। यदि आपको मारा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, मम्मी पापा ने मारा है। और जिस बात के लिए मारा है, आपने जो गलती की है उस गलती को यहाँ पर लिख सकते हैं। खैर, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसमें तुम्हें कुछ नया अनुभव हुआ हो? लिखो। मैंने जब अपनी माताजी के साथ काम में हाथ बंटवाया तो मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। जब छोटू पापा का कार्ड चुराकर सुरंगनुमा रास्ते में गया तब उसके साथ क्या घटना घटी? अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे, जब वह सुरंगनुमे रास्ते पर आगे बढ़ा तब निरीक्षक यंत्रों ने उसको पकड़ लिया। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ के लिए 3 अन्य नाम सुझाओ। तो इसमें हम छोटू की नादानी या छोटू की कहानी या उससे भी आगे छोटू और उसके पापा आदि नाम सुझा सकते हैं। नंबर 4, माता पिता या शिक्षक की अनुपस्थिति में तुमने ऐसा कोई काम किया हो जिसके लिए बाद में तुम्हें शाबाशी मिली हो? लिखो। एक दिन माता पिता घर पर नहीं थे तो मैंने उस दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी। इसके लिए मुझे शाबाशी मिली। 5वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। धीरे धीरे, तो इसका वाक्य बनाया है मैंने, गाय धीरे धीरे चलती है। जैसे जैसे, हम जैसे जैसे अंदर गए कुछ ठंडक सी महसूस हुई। बीच बीच, यहाँ पर हम लिखेंगे, छात्र बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे थे। एक एक, सभी छात्र एक एक पौधा लगाएंगे। बार बार, मैंने बार बार उसे समझाने का प्रयत्न किया।
अभी अभी, तुमने अभी अभी खाना खाया है। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। झक मारना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना। इसका वाक्य बनाया है मैंने। कामचोर व्यक्ति झक मारते फिरते हैं। दांत पीसना, ज़्यादा गुस्सा करना। जब बच्चा गुस्सा करता है तो दांत पीसता है। आगे है सक पका जाना, यहाँ पर आएगा घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर सक पका गया। आगे है इज्जत मिट्टी में मिल जाना, यहाँ पर है बेइज्जती होना। भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेहनत पर पानी फिर जाना, मेहनत का फल न मिलना। इसका वाक्य बनेगा रवि ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा न दे सका, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। सातवां प्रश्न है, इन वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के आधार पर बदलकर लिखो। क, छोटू द्वारा खांचे में कार्ड डालने पर दरवाज़ा खुल गया। इसे भविष्य काल में लिखेंगे तो छोटू द्वारा खांचे में कार्ड डालने पर दरवाज़ा खुल जाएगा। ख, मैं खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाऊंगा। इसे वर्तमान काल में बदलना है तो इसमें हम लिखेंगे मैं खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जा रहा हूँ। ग, यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इसे हम भूतकाल में लिखेंगे तो यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। आठवां प्रश्न है, हरियाणा की बेटी कल्पना चावला व भारत की शान सुनीता विलियम्स के बारे में पत्र पत्रिकाओं में से पढ़कर लिखो। तो पहले हम कल्पना चावला के बारे में लिखेंगे। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल से थीं। वह पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। वह बहुत ही साहसी महिला थीं। अब सुनीता विलियम्स के बारे में लिखेंगे। सुनीता विलियम्स नासा से अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी महिला थीं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। वह भारत के गुजरात से थीं। 9वां प्रश्न, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के आधार पर लिखो। यहाँ पर ये 6 वाक्य दिए गए हैं। इन्हें हमें पाठ के हिसाब से लिखना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी। तो देखिए मैं इन्हें पहले आपको बता देती हूँ। मैंने इन पर नंबर लिख दिए हैं। जो पहली लाइन है वो पहला है। ग है वो दूसरी लाइन है। ख तीसरी लाइन है। ड़ चौथी लाइन है। घ पांचवी लाइन है और च छठी लाइन है। मैं इसे पढ़ देती हूँ। नंबर 1 पर आएगा, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। दूसरा है, घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। नंबर 3, छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया। नंबर 4, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। 5, आम आदमी वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। 6, निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तो इस तरह से ये सीरियल बनेगा। आप किताब में से इसे देखकर लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 साथी हाथ बढ़ाना पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी।
तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।